तो हमने इस आईपीओ में पैसे लगाए, उस आईपीओ में पैसे लगाए, उसके इतने गुना हुए, इतने परसेंटेज रिटर्न मिले। ये आपने काफी ज्यादा लोगों को कहते हुए सुना होगा और रोज सुनते भी है। लेकिन क्या आपने कभी ऐसा सुना है कि कोई एक ऐसी कंपनी है जो एक नहीं, दो नहीं, 50 से भी ज्यादा आईपीओ में शामिल थी और आज उसी कंपनी का आईपीओ आ रहा है? जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ऐसी एक कंपनी का आईपीओ का रिव्यू। कौन सी कंपनी है, क्या रिव्यू है, चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। Hello, Master. Welcome to the world of... तो डायमंड बॉक्स स्टूडियो की तरफ से एक्सक्लूसिव कंटेंट आपको मिल रहा है आईपीओ का रिव्यू। कैसे हम इस आईपीओ को रिव्यू करेंगे? तो नया आईपीओ है डैम। ओके, आईपीओ का तो आप देख ही सकते हो, डैम कैपिटल एडवाइजर्स लिमिटेड। तो डैम कैपिटल एडवाइजर्स काफी नया आईपीओ है, लेटेस्ट आईपीओ है। आज हम इसी का रिव्यू करेंगे 6 स्टेप में, हर बार की तरह पूरे आईपीओ को रिव्यू करेंगे। सबसे पहला कंपनी ओवरव्यू, की सर्विसेज, फाइनेंशियल्स, उसके बाद आईपीओ डिटेल्स, ग्रे मार्केट प्रीमियम और डायमंड एनालिसिस। तो 5th और 6th पॉइंट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फटाफट 6 स्टेप फॉर्मूला को शुरू करते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं कंपनी ओवरव्यू में। तो कंपनी ओवरव्यू में जो हम पॉइंट्स देखेंगे उसमें का सबसे पहला मेरा पॉइंट रहेगा इंडस्ट्री, कि ये कंपनी एक्चुअली कौन सी इंडस्ट्री की है? तो ये कंपनी है इन्वेस्टमेंट बैंक इंडस्ट्री की। ओके, यानी इन्वेस्टमेंट या फिर सिक्योरिटीज कैपिटल से लेकर ये कंपनी अपने क्लाइंट को सर्विसेज देती है। बैकग्राउंड की बात करेंगे तो ये कंपनी जो है कब शुरू हुई है? तो साल 1993 में एस्टेब्लिश हुई है, फिर फाउंड हुई है, लेकिन 2019 से ऑपरेशनल है ये कंपनी। यानी ज्यादा तो जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है वो 2019 से अवेलेबल है, बीच में का कोई डेटा हमारे पास एज ऑफ है नहीं। तो जब हम इस कंपनी की बात करेंगे तो ये कंपनी इंडिया में ऑपरेट हो रही है, बट इसकी एक सब्सिडरी यूएसए में भी है, यानी यूएस में भी है। जैसे आपने Hyundai के बारे में आईपीओ में मैंने कहा था, वो कंपनी है कोरिया की, बट उसकी इंडिया की सब्सिडरी है और उसका आईपीओ था। वैसे यहाँ पर है, इसकी एक कंपनी है, उसकी सब्सिडरी यूएस में है, लेकिन इंडिया की जो कंपनी है उसका आईपीओ आ रहा है। उसके बाद ऑब्जेक्टिव की बात करेंगे कि ये कंपनी ऑब्जेक्टिव मतलब आईपीओ क्यों लेकर आई है? तो काफी आसान है। ये जो कंपनी है 840.25 करोड़ का आईपीओ लेकर आई है। सारे के सारे जो आईपीओ के शेयर्स है, फिर जो पैसे हैं आईपीओ के सारे, वो सारे ऑफर फॉर सेल है। 100% ऑफर फॉर सेल आईपीओ है, यानी जो पहले से इन्वेस्टर्स है उनको अपना पैसा खुला करना है, इक्विटी का डाइल्यूशन करना है। ग्रेट, ऑब्जेक्टिव्स तो हमने कवर कर लिए। अब आगे बात करते हैं कि ये जो कंपनी कौन कौन से प्रोडक्ट अपने सर्विसेज या फिर प्रोडक्ट देती है अपने कस्टमर्स को। तो जाहिर सी बात है ईसीएम देती है, इक्विटीज कैपिटल मार्केट, उसके साथ साथ एमए मर्जर्स एंड एक्विजिशंस, उसके साथ पीई यानी प्राइवेट इक्विटी एंड इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज। तो ये सारे से रिलेटेड सर्विसेज ये कंपनी देती हुई दिखाई दी है। 5वां पॉइंट है रीच। ये कंपनी सर्विसेज आखिर किस किस को देती है? तो ऑब्वियसली प्राइवेट और पब्लिक दोनों सेक्टर की कंपनीज जिनको जरूरत है उनको ये सर्विसेज दे रहे हैं। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, रेवेन्यू डाइवर्सिफिकेशन। ये कंपनी का रेवेन्यू जितना आता है उसमें से कितना और कहाँ से आता है उसकी बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कहाँ से आता है रेवेन्यू। तो काफी इंपॉर्टेंट है, जितना भी रेवेन्यू आता है उसमें का 96.6% रेवेन्यू आता है फीस एंड कमीशन। यानी अगर 100 रुपए आ रहे हैं तो 96.6 रुपीज कहाँ से आएंगे? फीस और कमीशन से आएंगे। और जो बचा हुआ 3.4% है, ओके, वो कहाँ से आएगा? इंटरेस्ट इनकम से आएगा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है रेवेन्यू डाइवर्सिफिकेशन, ये समझना काफी इंपॉर्टेंट होता है। इसके डिटेल इंसाइट्स में आपको डायमंड एनालिसिस में दे रहा हूँ, टेंशन बिल्कुल भी ना लीजिए। अब बढ़ते हैं फाइनेंशियल्स की ओर, और सबसे इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल होता है रेवेन्यू। तो सबसे पहले देखते हैं कंपनी मार्केट में से कितना पैसा कंपनी तक लेकर आ रही है। तो 2022 की बात करेंगे तो जो रेवेन्यू है वो 95 करोड़ है। 2023 की बात करेंगे तो 85 करोड़, रेवेन्यू थोड़ा सा डाउन। एंड 2024 में रेवेन्यू 182। तो रेवेन्यू काफी मतलब व्हाट वी कैन से, पहले थोड़ा सा जो था उससे डाउन जाकर फिर से आप अच्छा खासा ऊपर के तरफ हमें मूव मिला है, अपवर्ड मूव मिला है। ग्रेट। तो रेवेन्यू के बाद बात करते हैं प्रॉफिट। कंपनी का प्रॉफिट देखते हैं। 2022 में जो कंपनी का प्रॉफिट था वो था लगभग 22 करोड़। ओके, 2023 में कंपनी का प्रॉफिट 9 करोड़ एंड 2024 में प्रॉफिट डायरेक्टली हो जाता है 71 करोड़। यानी काफी अच्छी ग्रोथ हमें 2024 में रेवेन्यू और प्रॉफिट के टर्म्स में दिखाई दी है। ग्रेट। आगे बढ़ते हैं, इक्विटी की बात करते हैं कि कंपनी की इक्विटी कितनी है। अब इक्विटी क्या होती है? टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज। ओके, ये कम होगी, ये कॉम्प्लेक्स है थोड़ा सा, बट आप बस ध्यान दीजिए, मैं आपको डायमंड एनालिसिस में इसका सारा जो रिपोर्ट है वो बताने वाला हूँ। 2022 में बात करेंगे तो 162 की इक्विटी, 162 करोड़। ग्रेट।
2023 में इक्विटी बढ़ जाती है 1198 करोड़, काफी ज्यादा ग्रोथ है, रैपिड रेट स्पाइक है ये। ओके, और 2024 में फिर से इक्विटी बहुत ही कम हो जाती है 213 करोड़। तो इक्विटी में भी थोड़ा सा हमें जो बीच में एक स्पाइक दिखाई दी है उस पर हम डिस्कशन करते हैं बाद में। तो इक्विटी का ये जो ट्रेंड है ये आपने देख लिया। अब बात करते हैं थोड़ा आगे आईपीओ डिटेल्स की तरफ बढ़ते हैं। आईपीओ डिटेल्स यानी क्या कि ये जो आईपीओ जो आ रहा है इसके बारे में कुछ डिटेल्स देखते हैं, कब आएगा क्या होगा। तो आईपीओ कब आएगा 19 डेट को, यानी कल ये आईपीओ ओपन हो जाएगा। क्लोजिंग डेट कब है 23 तारीख को क्लोज हो जाएगा। ग्रेट। अब थोड़ा आगे बढ़े, प्राइस बैंड यानी ये जो आईपीओ है ये एक शेयर आपको कितने में मिलेगा, तो वो मिलेगा 269 से 283 के बीच में मिलेगा। हमेशा 283 पर ही बीड लगानी चाहिए। मैं आपको ये बीच बीच में सजेशंस भी दे रहा हूँ, बीच बीच में काफी इंपॉर्टेंट टिप्स दे रहा हूँ। वैसे आईपीओ तो सभी को नहीं मिलता, लेकिन आपके आईपीओ मिलने के चांसेस 99% आप कर सकते हो। कैसे, उसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो अपने चैनल पर अवेलेबल है। एक बार आपके स्क्रीन पर जो वीडियो है पूरा वीडियो जरूर देखिए और आपके आईपीओ को मिलने के चांसेस 99% कर ही लीजिए। बढ़ता हूँ आगे। प्राइस बैंड के बाद हमारे पास है मिनिमम इन्वेस्टमेंट। कम से कम कितनी इन्वेस्टमेंट लगेगी, तो 14,257 की इन्वेस्टमेंट लगेगी। अगर आपके पास है तो यह आईपीओ आपका है। ओके, यानी आपके लिए है। आईपीओ के साइज की बात करेंगे तो 840.25 करोड़ का यह आईपीओ है, काफी अच्छा आईपीओ है। एक्सचेंजेस की बात करेंगे तो एनएससी बीएससी दोनों एक्सचेंजेस पर यह आईपीओ लिस्ट होने जा रहा है। ग्रेट। आगे बढ़ते हूँ अलॉटमेंट पर। तो 24 तारीख को ये आईपीओ आपको मिला है या नहीं ये आपको समझ में आ जाएगा, और लिस्टिंग यानी बाजार में इसका भाव कब बनेगा, तो 27 दिसंबर को बन जाएगा। तो ये रहे हमारे सारे आईपीओ के डिटेल्स। अब आईपीओ के डिटेल्स को साइड में करते हुए आगे बढ़ते हैं ग्रे मार्केट प्रीमियम पर। तो एक्चुअली मैं आपको बता देता हूँ सबसे पहले कि ग्रे मार्केट प्रीमियम एक्चुअली होता क्या है। तो स्टॉक मार्केट में ऑफिशियली आईपीओ की डीलिंग होने से पहले जो अनऑफिशियल मार्केट है उसमें डीलिंग स्टार्ट हो जाती है। उस मार्केट को कहते हैं ग्रे मार्केट, और वहां पर लोग कितना ज्यादा एक्स्ट्रा देने के लिए तैयार है उस आईपीओ की बिड प्राइस पर, उसे कहते हैं ग्रे मार्केट प्रीमियम। तो इस आईपीओ का ग्रे मार्केट प्रीमियम कितना है, तो वो लगभग हमारे पास निकल के आ रहा है 108 रुपए। यानी जितना भी हायर बिड मैंने कहा था उसके ऊपर लोग कह रहे हैं कि हम 108 रुपए एक्स्ट्रा देते हैं, लेकिन ये आईपीओ हमें दो। दैट इज द ग्रे मार्केट प्रीमियम। अब परसेंटेज में बात करेंगे तो लगभग 36.13%, आई थिंक यस 36.13% का ग्रे मार्केट प्रीमियम परसेंटेज में निकल कर आ रहा है। ग्रे मार्केट प्रीमियम अच्छा है, ग्रेट। ओके, मतलब एक्चुअली अच्छा है ग्रे मार्केट प्रीमियम। ठीक है, बढ़ते काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट, द लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, डायमंड एनालिसिस। यहाँ पर आपको आईपीओ के जो रिलेटेड सारे भी जो भी डाउट्स है वो क्लियर करवा दूंगा, और क्या आपको इसमें करना है उसके बारे में भी पता चलेगा। तो सबसे पहले जो कंपनी है उसका ग्लोबल प्रेजेंस काफी अच्छा है। मैंने जैसे कहा यूएसए में इनकी सब्सिडरी है, ग्रेट, बट इनके जो क्लाइंट्स है वो ग्लोबली भी ये क्लाइंट को सर्विस देते हैं। 263 से भी ज्यादा क्लाइंट ऐसे हैं जो चाहे यूएसए में हो, यूके में हो या फिर इंडिया में हो, इन तीनों में ये कंपनी कामकाज कर रही है। ग्रेट। और इनका दूसरा पॉइंट ऐसा मुझे अच्छा लगा कि वो एक इनकी जो प्रोडक्ट जो सर्विस का जो पोर्टफोलियो है वो डाइवर्स है। जैसे कि हमने ईसीएम देखा, एमए देखा, पीई देखा, इन सब से रिलेटेड सर्विस दे रही है कंपनी। अच्छा खासा पॉइंट है। ग्रेट। बढ़ता हूँ आगे, इनकी जो सब्सिडरी है वो यूएस में है, काफी अच्छा पॉइंट है क्योंकि वहां पर भी सर्विस दे रहे, यहाँ पर भी दे रहे। आने वाले कल के समय में अगर कहीं दूसरी जगह पे भी एक्सटेंड करेंगे तो अच्छा रहेगा। उसके बाद जो रेवेन्यू की ग्रोथ हमने देखी वो मुझे ठीक ठाक लगी, ज्यादा कोई भी आउटबस्टेड ग्रोथ नहीं है या फिर ज्यादा कोई भी स्टैगनेंट ग्रोथ नहीं है, ग्रोथ नॉर्मल है, डिसेंट है। ओके, रेवेन्यू से रेडियो को अच्छी है। उसके बाद ये जो बिजनेस है ये प्रॉफिटेबल बिजनेस है, क्योंकि मैंने इसके पहले ही बहुत सारे आईपीओ रिव्यू किए और बहुत सारे आईपीओ में मैंने ये भी देखा, खुद ने देखा और यहाँ पर भी रिव्यू किया आपके सामने। तो बिजनेस जो होते हैं वो लॉस मेकिंग बिजनेसेस है, और वो आईपीओ क्यों लेकर आए हैं कि अपना स्टेटस कन्वर्ट करे, लॉस मेकिंग से प्रॉफिटेबल हो जाए। लेकिन ये कंपनी का जो आईपीओ का इंटेंशन है वो कि इक्विटी डाइल्यूशन है, वो मैंने आपको पहले बता दिया। इनकी जो इक्विटी है वो अच्छी खासी है, बट फिर भी 2023 में एक स्पाइक दिखाई दिया है। इस पर आपको क्या लगता है, ये स्पाइक क्यों आया होगा, कमेंट में फटाफट आप बता सकते हो। उसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम भी अच्छा है। मैंने खुद ने 1-2% के आईपीओ यहाँ पर रिव्यू किए हैं ताकि आपका पैसा डूब ना जाए। तो ग्रे मार्केट से रिलेटेड मैं आपको कुछ कहना चाहता हूँ कि जो ग्रे मार्केट प्रीमियम मैंने आपको 108 बताया, ये लेटेस्ट नहीं है। जिस समय पर आप वीडियो देख रहे हो उस दिन पर उस आईपीओ का ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या है, ये अगर आपको जानना है तो कमेंट सेक्शन में आप जा सकते हो, पिन कमेंट में या फिर कमेंट में देख सकते हो कि लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या चल रहा है, और उसके हिसाब से आप अपना डिसीजन ले सकते हो। और हर एक दिन का जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है उसके नीचे हमने एक टिप लिखी है
उस टिप को भी जरूर से ध्यान रखिए और आपके पैसे आप सोच समझ कर इन्वेस्ट कर सकते हो। एक और बार, ये डायमंड बॉक्स स्टूडियो की जस्ट एनालिसिस है, इसे बेस रिसर्च मानकर आप आपकी रिसर्च कर आपका पैसे इन्वेस्ट कर सकते हो। आईपीओ की बात करेंगे तो 108 रुपए के हिसाब से मैं आपको ग्रे मार्केट प्रीमियम के हिसाब से बताता हूँ, 36% की ग्रोथ अच्छी दिखाई दे रही है। अगर आईपीओ यहाँ से और ऊपर जाएगा तो भी ठीक है, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म के लिए आप सोच सकते हो। अगर कम हो जाता है ग्रे मार्केट प्रीमियम तो शॉर्ट टर्म में तो कोई वैल्यू मिलेगी नहीं आपको, अगर बढ़ेगा तो शॉर्ट टर्म में वैल्यू मिलेगी। और अगर आपको कंपनी के बिजनेस मॉडल पर अच्छा खासा विश्वास है तो आप लॉन्ग टर्म के लिए भी इन्वेस्ट कर सकते हो। फाइनली मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में। फाइनेंस से लेकर बहुत सारा कंटेंट अपने चैनल पर अवेलेबल है, एक बार फाइनेंस के ये सारे वीडियो जरूर चेकआउट कीजिए। फाइनेंस के साथ साथ बिजनेस का भी कंटेंट है और सबसे लास्ट में लाइव कोचिंग का भी कंटेंट है, तो एक बार ये सारे वीडियो जरूर चेकआउट कीजिए। फाइनली अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हो तो सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक या इंस्टाग्राम पे देख रहे हो तो फॉलो कीजिए। धन्यवाद।